ग्रंथ के हर श्लोक पर ये अलग अलग व्याख्याएं, इतने मनीषियों की अभिव्यक्ति, ये गीता की उस गहराई का प्रतीक है जिस पर हजारों विद्वानों ने अपना पूरा जीवन दिया है। ये भारत की उस वैचारिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता का भी प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखने के लिए प्रेरित करती है। किसी के लिए गीता ज्ञान का ग्रंथ है, किसी के लिए सांख्य का शास्त्र है, किसी के लिए योग सूत्र है, तो किसी के लिए कर्म का पाठ है। और मैं जब गीता को देखता हूं तो मेरे लिए ये उस विश्वास के विश्व रूप समान है जिसका दर्शन हमें 11वें अध्याय में होता है। मम देहे गुड़ाकेश यच्च अन्नत दृष्टमो इच्छसी, अर्थात मुझ में जो कुछ भी देखना चाहो देख सकते हो। हर विचार, हर शक्ति के दर्शन कर सकते हो। साथियों, गीता के विश्व रूप ने महाभारत से लेकर आजादी की लड़ाई तक हर कालखंड में हमारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन किया है। आप देखिए, भारत को एकता के सूत्र में बांधने वाले आदि शंकराचार्य जी ने गीता को आध्यात्मिक चेतना के रूप में देखा। गीता को रामानुजाचार्य जैसे संतों ने आध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के रूप में देखा। स्वामी विवेकानंद जी के लिए गीता अटूट कर्मनिष्ठा और अदम्य आत्मविश्वास का स्रोत रही है। गीता श्री अरबिंदो के लिए तो ज्ञान और मानवता की साक्षात अवतार थी। गीता महात्मा गांधी की कठिन से कठिन समय में पथ प्रदर्शक रही है। गीता नेताजी सुभाष चंद्र बोस की राष्ट्रभक्ति और पराक्रम की प्रेरणा रही है। ये गीता ही है जिसकी व्याख्या बाल गंगाधर तिलक जी ने की और आजादी की लड़ाई को एक नई ताकत दी, नई ऊर्जा दी थी। साथियों, गीता एक ऐसा आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसने ये कहने का साहस किया कि न अनव्याप्तम न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि, अर्थात सभी हानि, लाभ और इच्छाओं से मुक्त ईश्वर भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। इसलिए गीता पूरी व्यावहारिकता से इस बात को कहती है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हम कर्म से मुक्त नहीं हो सकते। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कर्मों को क्या दिशा दें, कैसा स्वरूप दें। गीता हमें मार्ग दिखाती है, हम पर कोई आदेश नहीं थोपती। गीता ने अर्जुन पर भी कोई आदेश नहीं थोपा था। श्री कृष्ण ने पूरी गीता के उपदेश के बाद अंतिम अध्याय में अर्जुन से यही कहा, अरे सब कुछ करने के बाद जितना जोर लगाना था लगा लिया, लेकिन आखिर में क्या कहा, यथा इच्छसी तथा कुरु। यानी अब मैंने जितना कहना था कह दिया, अब तुम्हें जैसा ठीक लगे ऐसा तुम करो। ये अपने आप में शायद इससे ज्यादा लिबरल थिंकिंग कोई नहीं हो सकता है। कर्म और विचारों की ये स्वतंत्रता ही भारत के लोकतंत्र की सच्ची पहचान रही है। हमारा लोकतंत्र हमारे विचारों की आजादी देता है, काम की आजादी देता है, अपने जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकार देता है।
गीता के 18वें अध्याय में प्रभु श्री कृष्ण के उदारवाद और उससे ओतप्रोत संजय के विचार को देखें। श्री कृष्ण कहते हैं, इति ते ज्ञानमाख्यातम गुहात् गुहात्तरम मया विमृशेत अशेषण यथेक्षसी तथा कुरु। इस पे संजय कहते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नीति मति ममा। हे अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुझे यह ज्ञान बतला दिया जो सभी रहस्यों से भी बड़ा रहस्य है, पर इस पर भली भांति विचार करने के बाद तुम मेरे कहे अनुसार ही नहीं, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करो। इसी लिबरल थिंकिंग की एक और चरम अभिव्यक्ति गीता के आखिरी श्लोक में मिलती है, जब श्री कृष्ण के वक्तव्य से भाव विभोर हो संजय अपने को नहीं रोक पाते हैं। अपने राजा धृतराष्ट्र के प्रतिक्रिया से बेपरवाह को बहुत बेबाकी से कह डालते हैं, हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ अर्जुन हैं वहीं कल्याण है, वहीं जीत है, वहीं ऐश्वर्य है और वहीं शाश्वत नीति है। मन को पवित्र करने वाली इस पावन गंगा में अपनी पुष्पांजलि के साथ मिलते हैं हम हर शुक्रवार रात्रि 8 बजे।